रायपुर वालों, आपका बैंक अकाउंट इल्लीगल तरीके से करोड़ों के ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज हो रहा है और आपको हवा तक नहीं लग रही है। आपके सिम मात्र का इस्तेमाल करके आपके नाम से नंबर लेकर बैंक अकाउंट खुलवा लिए जा रहे हैं और आपको यह तक नहीं पता चलेगा कि आपके नाम पर तो फलाने बैंक अकाउंट में खाता खुला हुआ है और आप करोड़ों के मालिक भी हैं, पर यह पैसा आपका नहीं, ठगों का है। और जिस दिन पुलिस को इस बात का पता चलेगा, आप अंदर हो जाएंगे। आपके बेटे बेटी, छोटे भाई बहन या पत्नी तक के नाम पर फर्जी खाते खोलकर करोड़ों का खेल खेला जा रहा है और शायद आपको इस बात का तब तक पता ना लग पाए जब पुलिस आपका दरवाजा ना खटखटाए। गुड़ियारी के सब्जी कारोबारी राजेंद्र भारती के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। भारती ने सिम खरीदने के लिए अपने एक परिचित को अपना आधार कार्ड और बाकी के डॉक्यूमेंट्स दिए थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके नाम से एक नया अकाउंट खोलकर सिम खरीद लिया गया और फिर उस खाते से करोड़ों के ट्रांजैक्शन होने लगे। जब पुलिस राजेंद्र भारती के घर पहुंची तब उन्हें इसके बारे में पता चला। दरअसल रायपुर में एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां देश भर के साइबर ठगों ने अपनी ठगी का पैसा खपाने के लिए रायपुर को अपना अड्डा बना रखा है और सिर्फ एक साल के अंदर 5000 बैंक अकाउंट्स खोलकर 1800 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया है। पुलिस ने ऐसे 2000 बैंक अकाउंट्स को बंद करवाया है और 3000 खातों को आइडेंटिफाई कर रही है। एक पूरा सिंडिकेट इस रैकेट पर काम कर रहा है। ये लोग कई बार लालच देकर तो कई बार आपको बिना खबर लगे आपकी नाक के नीचे आपकी डिटेल्स निकालकर खाते खुलवा लेते हैं। इसमें किसी को एक मुश्त तो किसी को 10 से 12 हजार रुपए हर महीने की कमीशन देकर उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है और ये सब कुछ रायपुर और उसके आसपास के सिटीज में हो रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे 50,000 से 1 लाख रुपए लेकर बैंक खाते खोलकर ठगों को सौंप दे रहे हैं। साइबर ठग इस काम के लिए म्यूल अकाउंट्स का यूज करते हैं। म्यूल अकाउंट वो बैंक अकाउंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी ठगी के पैसों को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। सामान्य भाषा में समझाऊं तो साइबर अपराधी आम लोगों से ठगे हुए पैसों को कभी भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। वो इन पैसों को पहले किसी म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और इसके बाद वो उन पैसों को अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक चेन की तरह काम करती है, जिससे ठगी के पैसों को ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ अकाउंट्स खुलवाने के लिए देश भर में एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है और रायपुर उनके लिए ये करने का नया अड्डा बन चुका है। इस गैंग का काम सिर्फ ठगों के लिए नए अकाउंट्स की व्यवस्था मात्र करना है। अब आपके मन में स्वाभाविक सा सवाल हो सकता है कि हमें एक खाता खुलवाने में बैंक हमसे इतने डॉक्यूमेंट्स मांगता है और वेरिफिकेशन के नाम पर दुनिया भर की केवाईसी करता है, तो इन ठगों को इतनी आसानी से ये अकाउंट्स कैसे मिल जाते हैं? इसमें तो जरूर टेलीकॉम कंपनीज और बैंक वालों की कोई साठगांठ रहती होगी, तभी तो इतनी आसानी से ये अकाउंट्स खोल लेते हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ठग ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अकाउंट का यूज करते हैं, जहां काफी आसानी से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। छोटे बैंक्स को आरबीआई से कुछ छूट मिलती है। इसमें तुरंत केवाईसी कराने या डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं होती है। बस इसी सुविधा का इस्तेमाल ठग कर रहे हैं। अब ये तो हो गई बैंक्स की बात। टेलीकॉम कंपनियां सिम कैसे इन ठगों को आसानी से दे रही हैं? दरअसल जब ये कंपनीज डॉक्यूमेंट्स लेकर सिम देती हैं, तो वो ये चेक नहीं करती कि वो सिम किसके पास जा रहा है। इन छोटे छोटे लूपहोल्स का इस्तेमाल करके ठग करोड़ों का चूना इतनी आसानी से लगा लेते हैं और उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। आपसे ठगी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पैसे ऐंठे जाएं। ठगी तब भी हो सकती है जब आपके खाते या आपके नाम के अकाउंट का इस्तेमाल आपकी नॉलेज के बिना हो रहा हो। अब सवाल यह है कि हमें पता कैसे चले कि हमारे साथ ये सब हो रहा है। सरकार ने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई है, संचार साथी। इसमें आपको नो योर मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम नाम के सेक्शन में जाकर अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा और ओटीपी मात्र डालना होगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके नाम पर कितने सिम इस वक्त एक्टिव हैं। जिस नंबर या सिम के बारे में आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये कहां से आया, हो ना हो वो गलत कामों के लिए ही यूज हो रहा है, तो उसे तुरंत डीएक्टिवेट करवा लीजिए। अब इसका ऑप्शन भी उसी नंबर के बगल में दिया होगा। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको अब जागरूक होना पड़ेगा कि आपके डेटा का इस्तेमाल आखिर किस तरह से हो रहा है। आपको ये मानकर चलना होगा कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ऑलरेडी हैक हो चुके हैं, और अगर हैक हो चुके हैं तो अब
अगले स्टेप्स क्या हैं जिससे आप एक बड़े नुकसान से आगे बच सकें। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो जो इसी प्रकार के किसी स्कैम से या डिजिटल फ्रॉड से जुड़े हों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हम उसे हाईलाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस केस के तह तक जाएं और सारी जानकारी आपके लिए जुटाएं। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।